सभी साथियों को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी साथी? आज उत्पाद सिपाही की दौड़ स्टार्ट हो गई है। सुबह से जो 4 बजे से कैंडिडेट ने लाइन लगाई थी, उस लाइन का फाइनली 8:30-9 बजे के आसपास में नंबर आ गया है और फर्स्ट बैच दौड़ गया है। देखो, दौड़ में कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है, कौन कैंडिडेट फेल हो रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस कैंडिडेट ने मेहनत की होगी, निश्चित ही उस कैंडिडेट का फिजिकल कंप्लीट हो रहा होगा। और जिस कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी नहीं की, तो वो कैंडिडेट अपना फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात आखिर फिर क्या है? बहुत बड़ी बात है झारखंड जैसे स्टेट में फिजिकल स्टार्ट होना। पिछले 5-6 साल से आप सभी कैंडिडेट उत्पाद सिपाही दौड़ का इंतजार कर रहे थे और फाइनली अब आप सभी कैंडिडेट की जो दौड़ है वो स्टार्ट हो गई है। आज 22 अगस्त बहुत बड़ा खुशी का दिन है और निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट ने तैयारी की होगी तो आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं टू डे रनिंग अपडेट के बारे में, तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट को मैंने बताया था रिपोर्टिंग टाइम के बारे में। जो कैंडिडेट अपने रिपोर्टिंग टाइम में फर्स्ट डे थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं तो उनको फिजिकल का मौका मिल रहा है। ये नहीं कि आपको अपने फिजिकल सेंटर से बाहर भगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट आने वाले समय में जिनका फिजिकल है, तो वो कैंडिडेट ध्यान देंगे अपने रिपोर्टिंग टाइम से ठीक पहले अपने पहुंच जाएं। उससे क्या होगा? देखो, वेदर बहुत जरूरी है। अगर सुबह सुबह के नंबर में आपकी दौड़ करने का मौका आपको मिल जाता है तो आपको पसीना कम आएगा, गर्मी कम लगेगी और आपकी दौड़ सकुशल संपन्न होने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए अपने फिजिकल सेंटर पर समय से पहुंचे और जो रिपोर्टिंग टाइम के समय जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, सबसे पहले आपको लाइन में बैठाया जा रहा है और वो लाइन बिल्कुल आर्मी का दौड़ आपने किया होगा तो सेम टू सेम वैसी ही लाइन आपको लगवाई जा रही है। ठीक है, आपसे सबसे पहले लाइन लगवाई जा रही है। उसके बाद में स्टाफ के द्वारा वहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं वो उतनी मुश्किल नहीं है। स्टाफ के द्वारा जो चीज़ें की जा रही हैं वो उतना मुश्किल नहीं है। स्टाफ कोऑपरेटिव है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो हुड़दंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा डांटा भी जा रहा है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान ना हो, रिपोर्टिंग टाइम पर समय से पहुंचे और अपनी लाइन लगाए, लाइन में बैठ जाए। जब आपका नंबर आएगा तो आपसे फिर क्या होगा? सबसे पहले आपको एंट्री की जाएगी मेन गेट के द्वारा। आपकी जब एंट्री होगी तो उसी समय आपकी हाइट नाप ली जाएगी। हाइट नाप गई, हाइट के बाद में ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपकी बायोमेट्रिक हो रही होगी। बायोमेट्रिक के ठीक आगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं मैं बात करूं तो आधार कार्ड या आपका ड्राइवर लाइसेंस, मतलब आईडी प्रूफ में कुछ भी होना चाहिए आपके पास, आपका फोटो और आपका 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास में 3-4 प्रतियों में होना चाहिए, स्व प्रमाणित आप उसको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और मूल्यवास प्रमाण पत्र, यही डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे और यही आपके चेक हो रहे हैं। ठीक, ये पूर्ण डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं है तो इतने डॉक्यूमेंट्स से आपका काम चल जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में हैं कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो सिर्फ यही 6 डॉक्यूमेंट्स पे आपको फोकस करना है, यही आपको लेके जाने हैं। मैंने पुरानी वीडियो में भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में विस्तार से आपको बताया था। आगे मैं बात कर लेता हूँ और डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे। उसके बाद में आपको RFID चिप लगेगा, RFID चिप स्कैन होगा। बहुत सारी जगह RFID चिप भी नहीं लगाया जा रहा है। बहुत सारी जगह RFID चिप नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि ग्राउंड की कंडीशन ही ऐसी है। 2.5 किलोमीटर जाना है, 2.5 किलोमीटर वापस आना है फीमेल कैंडिडेट के लिए। कुछ फिजिकल सेंटर ऐसे हैं जहां पर फीमेल कैंडिडेट को वरीयता दी जा रही है, उनका फिजिकल पहले हो रहा है। ठीक है, उनका फिजिकल जो है वो पहले हो रहा है। आगे मैं बात कर लेता हूं, जो चिप है वो चिप कंप्यूटर से स्कैन करके आपके पैर में बांधी जा रही है। जहां भी आपके फिजिकल सेंटर बने हैं उसके हिसाब से अलग अलग आपका प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन सेम टू सेम प्रक्रिया ऐसी ही है सभी जगह, तो आप सभी कैंडिडेट को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आगे मैं बात कर लेता हूँ एक बार में कितने अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है। तो शुरू के बैच में आज की मैं बात कर रहा हूँ तो 200 कैंडिडेट को दौड़ाया गया। उसमें से कितने पास हुए? 65 अभ्यर्थी। फर्स्ट बैच में 65 अभ्यर्थी पास हुए। भीड़ का हिस्सा ना बने। आप सभी कैंडिडेट का जिनका आने वाले समय में फिजिकल है वो बहुत अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि आपके पास में अंतिम मौका है। अगर फिजिकल से बाहर हो गए तो आपके पास में झारखंड पुलिस को लेके मौका तो है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जब फिजिकल में बाहर होते हैं तो दुख होता है। काश हम तैयारी कर लेते या हम बहुत अच्छे से तैयारी हमने की होती तो निश्चित ही हमारा आज दौड़ कंप्लीट हो जाता। आप इतनी दूर जा रहे हो दौड़ देने, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी कैंडिडेट की दौड़ क्वालिफाई होनी चाहिए।
बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हिम्मत करके वहाँ तक पहुँच रही हैं और बहुत अच्छी दौड़ कर रही हैं। ये देख के मुझको बहुत अच्छा लगा। आज सुबह मेरे एक कैंडिडेट से बात हुई, उन्होंने बताया कि भैया मेरा घर बिल्कुल फिजिकल सेंटर के पास में ही है, वहाँ पर सुबह 4 बजे से लाइन में लगा लिया गया है और ऐसे ऐसे प्रक्रियाएं हो रही हैं, ऐसे एंट्री हो रही है, फिर फिजिकल ट्रैक पे आपको ले जाया जा रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट के साथ में कोई कैजुअलिटी ना हो जाए तो एम्बुलेंस भी साथ में चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं आप सभी कैंडिडेट को दी जा रही हैं वहाँ पर, लेकिन कोई भी कैंडिडेट खुद से परेशान नहीं होगा और एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपके मन में या दिमाग में चल रहा है उसको दूर कर देंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ, जो कैंडिडेट आने वाले समय में फिजिकल देने जाएंगे तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है अपने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएं और जिन कैंडिडेट को ये लगता है कि मैं फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो कम से कम वो हिम्मत रखें और कम से कम फिजिकल सेंटर तक पहुंचे। इससे आप में विश्वास आएगा और हो सकता है आपने अगर एक बार हुंकार भर ली और आपने एक बार शेर की तरह दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो निश्चित ही आप दौड़ कंप्लीट करके ही रुकोगे। फिजिकल सेंटर की कंडीशन अलग अलग है, सभी फिजिकल सेंटर पर चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं। आप सभी कैंडिडेट को बता रहा हूं तो कोई भी साथी बिल्कुल भी परेशान ना हो। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे ही कोई और रिपोर्ट आएगी मैं सभी साथियों को सारी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।